प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सीखेंगे 10th क्लास के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के अंदर हमारा एक टॉपिक है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस को हमें कैसे बैलेंस करना है। तो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का तरीका ये है, हमारा केमिकल इक्वेशन का बैलेंस करने का जो प्रिंसिपल है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, या फिर आपके सिंपल वर्ड्स में कह सकता हूँ मैं, ये आप देख सकते हैं एक रिएक्शन, ये हमारी एक रिएक्शन है जो हम पढ़ रहे हैं H2 + O2 H2O। एरो के लेफ्ट साइड वाले हमारे रिएक्टेंट होते हैं और राइट साइड वाले हमारे प्रोडक्ट होते हैं। तो बैलेंस करने के लिए किसी भी केमिकल इक्वेशन को जो लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट है उसके नंबर ऑफ एटम्स और राइट हैंड साइड पर हमारे जो प्रोडक्ट है उसके नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि जैसे आप देखें, आप इस इक्वेशन में देखें, लेफ्ट साइड पर हमारे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और राइट साइड पर भी हाइड्रोजन 2 हैं, बराबर है। लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, लेकिन राइट साइड पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन केवल 1 है। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे हमने 2 से आगे मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे मॉलिक्यूल के आगे ही मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अब मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 2 हो गए। लेकिन जब मैंने ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। अब मुझे एक बार और चेक करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है इसको मल्टीप्लाई करने से कहीं और प्रॉब्लम आ गई हो, किसी और एटम में प्रॉब्लम आ गई हो। अब देखें आप दोबारा, अब हाइड्रोजन कितने हैं हमारे, 2 लेफ्ट साइड पर, लेकिन राइट साइड पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 ज़ा 4, 2 दूनी 4 हो गए। अब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर कितने हाइड्रोजन, 2। तो अब क्या करें, 4 करने के लिए लेफ्ट साइड पर भी हाइड्रोजन वाली साइड पर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, यहाँ भी 2 2 ज़ा 4 और यहाँ भी 2 2 ज़ा 4। तो अब हमने मल्टीप्लाई किया है। जब भी आप कोई चेंज करेंगे एक बार दोबारा जाएंगे, दोबारा रिवाइज करेंगे उस इक्वेशन को, चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है। अब दोबारा देखते हैं, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पर 2 2 ज़ा 4 और राइट साइड पर 2 2 ज़ा 4 बराबर है। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पर 2 और राइट साइड पर भी 2 बराबर है। इसका मतलब ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। इस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ये हमारा बेरियम सल्फेट है और ये हमारा सोडियम क्लोराइड है। ये हमारा एग्जांपल बताया था मैंने आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। अब देखते हैं इसके अंदर, बेरियम कितने हैं लेफ्ट साइड पर, 1, यहाँ पर भी 1। उसके बाद आप देख लीजिए क्लोरीन Cl लेफ्ट साइड पर कितने हैं, 2, और राइट साइड पर कितने हैं, 1। लेफ्ट साइड पर क्लोरीन 2 है, Cl2, और यहाँ पर क्लोरीन 1 है, 1 Cl है। तो क्या करें दोनों को बराबर करने के लिए, इस पूरे मॉलिक्यूल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब क्लोरीन कितने हो गए, 2 हो गए। और अभी एटम बच रहे हैं उनको भी चेक करो। सोडियम कितने हैं यहाँ पर, 2, और यहाँ पर भी सोडियम कितने हो गए, 2 × Na 2, अपने आप बैलेंस हो गए। सल्फर कितने हैं यहाँ पर, 1, यहाँ पर भी सल्फर कितने हैं, 1, लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक सल्फर, राइट हैंड साइड पर भी एक सल्फर। ऑक्सीजन देखें कितने हैं हमारे, 4, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4। इसका मतलब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई है। लेकिन एक बार हम और चेक करेंगे, क्योंकि हमने एक बार मल्टीप्लाई किया था तो दोबारा चेक करेंगे। Ba1 Cl2 2, और यहाँ पर भी Cl कितने हो गए, 2 हो गए। Na2, यहाँ पर भी Na2 हो गए। सल्फ़र 1, यहाँ पर भी सल्फ़र 1 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। इसका मतलब ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है बच्चों, एक इक्वेशन और देखते हैं हम, N2 + H2NH3। आप देख सकते हैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और राइट हैंड साइड पर नाइट्रोजन कितने हैं, ओनली 1। तो क्या करें इसको बराबर करने के लिए, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन और यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन, बराबर हो गए। अब हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 2, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 तिया 6, लेफ्ट साइड पर 2 और राइट साइड पर 6। तो यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 6 हैं। बराबर करने के लिए क्या करें, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ भी 6 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ भी 6 हाइड्रोजन हो गए, दोनों हमारे
बराबर हो गए। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर नाइट्रो, दोबारा चेक करेंगे क्योंकि हम एक बार जरूर चेक करना होता है। नाइट्रोजन 2, यहाँ भी नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 2 ज़ा 6 और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 3 ज़ा 6। तो इस तरीके से बच्चों हम केमिकल रिएक्शन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जो केमिकल रिएक्शंस आपने बैलेंस करके मुझे वापस ग्रुप में सेंड करनी है। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।